नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे यूपीएसआई 2021 एग्जाम के लिए और वीडियो री एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट है। यहाँ पर आपको टॉप के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं और एग्जाम में आने की संभावना इनकी काफ़ी ज़्यादा है। और आप कितना सही करते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास समय रहेगा 5 सेकंड का। आप 5 सेकंड में अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार आपके पास जाता रहे। तो चलिए क्लास को अभी हम लोग शुरू करते हैं और जितने भी रहेंगे क्वेश्चन सारे आपके रहेंगे बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है पहला, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। चार आंसर आपके सामने दिया गया है। संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ या महाप्राण। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि संयुक्त व्यंजन। आगे बात करेंगे 52, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। पंक्ति में अलंकार आपको पहचानना है, संदेह, अनुयोक्ति, भ्रांतिमान या अतिशयोक्ति अलंकार। आंसर आपका रहेगा डी, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे बात करेंगे 53, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों को आपको पहचानना है। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, संसार, गौरव, समुदाय और गरिमा। आंसर आपका रहेगा डी, यानी कि गरिमा। आगे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 54, बोला गया कि सेना के लिए सही पर्याय वाची वाले शब्दों को आपको पहचानना है। सेना के लिए आंसर आपका रहेगा वाहिनी, कटक और सैन्य। ऑप्शन ए। 55 पे आते हैं, कौन सा शब्द बहुवचन है। हवा, आग, समाचार, वर्षा। समाचार यहाँ पर क्या रहेगा आपका बहुवचन। 56, जहाँ पहुँचा ना जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा यहाँ पर आपका होगा। आंसर आपका रहेगा अगम्य, ऑप्शन सी। 57, वीर शब्द का भावार्थक संज्ञा रूप क्या होगा। जब वीर की बात करेंगे यानी कि आपको हो जाएगा वीरता। ऑप्शन ए। 58 पर आते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। ऑप्शन ए वीर रस है, बी आपका भयानक रस है, सी आपका रौद्र और डी आपका है अद्भुत रस। सारे देखेंगे तो यहाँ पर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अद्भुत रस आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। जो भी लोग वीडियो को पूरा देखेंगे एंड तक वो लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर 59 का। हम अगले क्लास में इसके आंसर को आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 60, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या रहेगा। आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। काजू की बात करेंगे, इसका संबंध कौन सी भाषा से है, तो ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है काजू। क्वेश्चन नंबर आपका है 62, आकाश का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। आकाश का क्या रहेगा, नहीं बताना, नहीं यहाँ बताना, ठीक है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, तो नभ, अंबर, अंतरिक्ष सब है। नीरज को छोड़ के ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 63, आहा चोर पकड़ा गया, इस वाक्य में आहा क्या है। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। यह आपका एक विस्मयात बोधक शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 64 पर आते हैं, ओठों की आकृति के आधार पर निम्न में से कौन सा आवृत्तमुखी स्वर है। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में काफ़ी बार पूछे गए। देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं वे आवृत्तमुखी शब्द कहलाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं 65 पे आते हैं, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा शब्द विशेष हो उसे हम कौन सा समास कहते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसे हम लोग बोलते हैं कर्मधारय समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 66। एक बार आप पूरे क्वेश्चन को देखिए, ये आपका पूरे पंक्ति यहाँ पर लिखा गया है और आपसे छंद पूछा गया कि बताइए इसमें कौन सा आपका छंद रहेगा। हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है। निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन
उसे प्राप्त हो चाहे नाना। जब आप पूरा इसको पढ़ेंगे और काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर आपका जो निकल के आने वाला है छंद, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो उसका नाम यहाँ पर आपको होने वाला है, इसमें अगर हम इसको पूरा ध्यान से इसको पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो इसमें आपका रोला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा रोला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 67। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? तो आंसर आपका ए है 8 हो जाएंगे। पहला आपका होता है विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक जोड़ेंगे, सारे 8 हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला 68। पर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? किससे जो पर से बना है? इन चारों में से, यानी कि पराधीन। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ठीक है। पर प्लस आधीन यानी कि पराधीन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 69। रातों रात में समास आपको बताना है कि कौन सा समास है। रातों रात में आपका समास आपका है अव्यय भाव। 4 आंसर आपके सामने दिया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया 70। जहाँ प्रत्येक चरण में लघु और गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो, वहाँ पर अलंकार होता कौन सा है? तो वहाँ पर आपका रहता है यानी कि वर्ण वृत्त होता है, जैसे कि इंद्र व्रजा हो गया, ठीक है, उपेंद्र व्रजा हो गया, मालिनी हो गया। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। आगे यहाँ पर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है अगला, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्दों को आपको पहचानना है। प्रतिदिन, 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, ये आपका रहेगा कालवाचक क्रिया विशेषण, इसको यहाँ पर हम बोलेंगे। तो यहाँ पर ये आपका रहेगा अव्यय, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, पृथक का सही विलोम शब्द क्या होगा? पृथक की बात करेंगे यानी कि आपको जगह ऑप्शन बी संयुक्त। क्वेश्चन नंबर आपका है 73। यहाँ पर आपको अंग्रेजी में बताना है इसका क्या मतलब रहेगा। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, शुद्ध शब्द बताना है, इन चारों में से कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर आपका जो वर्तनी की दृष्टि से जो बिल्कुल सही शब्द है वो आपका यहाँ पर इन चारों में से क्या रहेगा, आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। आंसर आपका रहेगा डी यानी कि ऐतिहासिक, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 75, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? इन चारों में से कौन सा शब्द आपका अव्यय नहीं है? 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जो किसे है, किसे शब्द आपका ये अव्यय नहीं है, ठीक है। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का विकारी रूप है। और बाकी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आज, कल, इधर, ये सारे आपके अव्यय में आ जाएंगे। क्वेश्चन आपका 76, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द को आपको पहचानना है, इन चारों में से क्या रहेगा? हवा, कोयला, दारा और शिक्षा। तो यहाँ पर आपका जो कोयला है, कोयला, तो कोयला आपका एक यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा, कोयला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 77, किस वाक्य में पूर्णकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? इन चारों में से आपको बताना है। आंसर क्या रहेगा, यानी कि वह नहाकर पढ़ेगा, नहाकर पढ़ेगा, इसमें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। आप सभी को पता है कि पूर्वकालिक क्रिया होता क्या है कि जब जो है कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया आरंभ करता यानी कि प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर कहलाती है। यहाँ पर नहाकर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, और पढ़ेगा दूसरी क्रिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, आपको बताना है यहाँ पर कि सरल वाक्य इन चारों में से कौन सा रहेगा या कौन सा है। 78 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर रहेगा, छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, केस का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर इन चारों में से कौन सा नहीं रहेगा? केस का आंसर ए, बी, सी या डी। केस का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर शरोरु यानी कमल, कमल आपका यहाँ पर जो है नहीं होता। बाकी कुंतल, ठीक है, कच, ठीक है, सिरो, रूह, ये सारे केस के आपको हो जाएंगे। तो शुरू के तीनों क्या है, केस के हो जाएंगे, डी वाले को छोड़ के। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 80, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में विशेषण आपको बताना है, पहचानना है। तो यहाँ पर वह खंभा यानी कि यहाँ पर हो जाएगा निश्चित, निश्चयवाचक, सार्वनामिक विशेषण,
तो आपका आंसर सी है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वह क्या है सर्वनाम है और खंबा संज्ञा से पूर्व आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। वह खंबा गिर जाएगा, तो पंक्ति में क्या रहेगा, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वह है वो सर्वनाम है, वो खंबा संज्ञा से पहले आया है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके थे टॉप के 30 क्वेश्चन जिनको यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, और जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पर किए हैं डिस्कस, सारे आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ये बार बार पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा मॉक टेस्ट काफ़ी पसंद आएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।